आप देख रहे हैं रोशन सुबह न्यूज़। प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसानुल्लाह मीर। आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं मलिक मोहम्मद शरीफ, साबिक चेयरमैन बल्दिया कमालिया। आइए उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मलिक साहब, अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, नून लीग के प्लेटफॉर्म से 3 लोग जो अभी इन हुए हुए हल्का में, तो क्या ये नून लीग के लिए फ़ायदेमंद होंगे या इनको ये नुकसान देंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें पहली बात तो ये है कि मैं को इलेक्शन होते मुस्तकबिल करीब में को नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन लेट होंगे। और दूसरी बात यह है कि 3 लोग नहीं हैं नून लीग से, 2 लोग हैं, शाहिद इकबाल साहब और मोहतरमा नाजिया रहील साहबा। तो जो खुशी जट साहब की आप बात कर रहे हैं वो आज़ाद कैंडिडेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, हर बंदे का हक़ है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन पार्टी कभी भी हारने के लिए इलेक्शन जो है ना वो नहीं लड़ती। तो पार्टी के ये लोग भी जब नून लीग के हैं तो नून लीग की जो क़यादत है वो इनको, मेरा ख़्याल है कि इकट्ठे करेगी, क्योंकि अगर ये दोनों खड़े रहते हैं तो नुकसान होगा उससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़े भी जो भी वोट लेगा, लेकिन वो लेने तो उसी पार्टी के है ना। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये भी समझदार हैं दोनों, और गवर्नमेंट अपना जो नून लीग की क़यादत है वो भी, मेरा नहीं ख़्याल इन दोनों में से इनको एग्री करके एक बंदा ही इलेक्शन लड़ेगा, और दूसरे को वो जहाँ भी अकोमोडेट करें या जिस तरह सेटिस्फाई करें वो कर लेंगे। तो अगर ये हो गया कि दोनों खड़े रहे तो फिर जो है वो नुकसान होगा। जी मतलब जैसा कि अभी खुशी जट की एंट्री हुई है सियासत में, वो मतलब एमपीए के इलेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या उनका वोट बैंक जो है वो जो निकालेंगे वो नून लीग पे भी असरअंदाज हो सकता है? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि पहले वो नून लीग के प्लेटफार्म से ही लड़े थे, तो इधर से ही निकले हैं वो। अगर तो किसी पार्टी का वोट होता तो वो, मैं समझता कि बिल्कुल वो उनकी पोजीशन जो है ना वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन टिकट के बगैर आज़ाद रह के वोट तो वो ज़रूर लेंगे। माशाल्लाह उनका अखलाक भी अच्छा है, हल्के में उनका जो है इन्फ्लुएंस भी है, तो सारा लोगों के साथ मेल मिलाप है, लेकिन बग़ैर पार्टी के बड़ा मुश्किल है। और वोट जो है वो दोनों तरफ से लेंगे। नून लीग का मैं ज़्यादा समझता हूँ कुछ नुकसान होगा, क्योंकि वो इसी प्लेटफार्म से गए हैं। तो दूसरा जो है, अब जिन लोगों ने नॉमिनेट किया है वो जो नज़रियाती कारकुन हैं पीटीआई के, या पीटीआई के वर्कर हैं, तो वो नाराज़ हैं यहाँ के जो है एमएनए और एमपीए से। तो वो लोग, उन्होंने ही नॉमिनेट किया है, उनको बिठा के सारा किया है, तो नुकसान तो उनका भी होगा, वोट उधर से भी जाएगा, दोनों तरफ से ही वोट लेंगे। लेकिन अगर वो कोई टिकट हासिल कर लेते हैं किसी भी पार्टी का, तो फिर वो मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। जी तो मलिक साहब, आप नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई फ्यूचर में कोई ऐसा सीन है कि आप नून लीग से अलग भी हो सकते हैं या आप नून लीग के साथ ही रहेंगे? देखें जी, पहले भी ये काफ़ी सारी अफवाहें उड़ती रही हैं। जब हमने कार्डिक सेंटर और डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाए हैं, तो क्योंकि उस वक्त एमएनए रियाज फतेहाना साहब थे और मोहतरमा आशफा रियाज साहबा एमपीए थी, मिनिस्टर थी, तो उनकी भी उसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन रही है हमारे साथ, और उन्होंने जो करवा के दिया, देखिए वो एक फलाही काम था, वो मेरे इलाके की ज़रूरत है, और मैं इस सियासत को उस पे कुर्बान कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो माटो खिदमत खलक है। मैं उसको अपनी पार्टी से, यानी कि टिकट से, या कि मेरा अगर सियासी कोई नुकसान होता है तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। ये एक ज़रूरत थी मेरे इलाके की, कि कार्डिक सेंटर भी कोई नहीं था, लोगों को टोबा जाना पड़ता था, खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो वो वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो जाता। अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे वो ज़रूरत पूरी हो गई है और लोगों को रिलीफ़ मिला है। तो मेरा मकसद लोगों की खिदमत है, ना कि उसमें जो वो कोई भी करे, किसी पार्टी को। उस वक्त भी बड़ी अफवाहें उड़ी कि जी फतेहाना साहब से मिल गए जी, कोई कहे पीटीआई में चले गए, कुछ भी। मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो सबके सामने है, वक़्त जवाब दे देता है। मैं नून लीग के साथ था, नून लीग के साथ हूँ,
और अभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मेरी किसी के साथ कोई ऐसी बात चल रही हो। हाँ, जो कोई अच्छा काम करेगा, फलाह का काम करेगा मेरे इलाके के लिए, वो सियासत से हटकर मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे अपने इलाके की, अपने लोगों की खिदमत करके मज़ा आता है और मुझे सुकून इसी चीज़ में है। सियासत का ये नहीं है कि मुझे जी ज़रूर जुनून है सियासत, मुझे जुनून जो है वो खिदमत खलक का है। अल्लाह ताला वो कबूल कर लिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। और बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा है तो उस वक्त भी मैं यही कहता था, जब चेयरमैनी का इलेक्शन था, लोग मुझसे पूछते थे वो चला गया, वो चला गया, ये हो गया, वो ये कर देंगे, वो मैंने सिर्फ मेरा यही मौक़िफ़ होता था कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर है तो मुझे रोक कोई नहीं सकता, अगर अल्लाह ताला को मंजूर नहीं तो मैं बन ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा काम मुझसे हो सकता है ना, जहाँ अल्लाह ताला मुझसे को अवाम का, खिदमत खलक का को काम ले ले, को कबूलियत वहाँ पे हो जाए, हम गुनाहगार बंदे हैं, शायद इसी तरह हमारा कोई छुटकारा हो जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मेरा मेन मकसद यही है और मैं नून लीग के प्लेटफार्म पे था और हूँ, तो उसमें कोई ऐसा